था जो कि सलमान खान से हुआ, वो उनका कहना ये है कि सलमान खान माफ़ी मांग ले, सलमान खान मंदिर चले जाए, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। लेकिन सलमान खान तो कहता है कि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, मैं तो हूँ ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। देखिए, मुझे आज इस टॉपिक का पता चल रहा है, मैंने 2-3 इंडिया के इंटरव्यू सुने हैं, मुझे 1-4 घंटे में बात सारी समझ आ गई, क्लियर होगी कि क्या मसला है। तो जिसके साथ हुआ है, जिसने ये काम किया है, ठीक है, उसको समझ नहीं आ रही। अगर देखें ना, सलमान खान एक मुसलमान की वजह से सारे मुसलमानों पे अब लोग गंद डालेंगे, ठीक है, वो कहेंगे मुसलमान है ही ऐसे हैं, ये दूसरे के समाज को अपना तो ये सारा मनवाते हैं, ठीक है। और हमारे मतलब है कि देखें, अगर सलमान खान को नहीं पता था, ठीक है, बिलफर्ज नहीं पता था, उसने वहाँ पे शिकार कर लिया, उसको नहीं पता था कि ये इस समाज के लिए क्या अहम है, वो अपने उसको भगवान का दर्जा देते हैं। अगर चलो जी उसको नहीं पता था, मान लिया जी पता, मगर 27 सालों में उसको पता ही नहीं चला। 27 सालों में तो 27 साल से केस चल रहा है। तो वो तो उन बेचारों का सब्र है कि वो अभी तक वो अपनी गवर्नमेंट के इंतज़ार कर रहे थे, मगर अब इनफ हो गया ना उनकी तरफ से। अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ होगा। अगर मतलब है कि उसने ना भी किसी ने अटैक किया, हो सकता है तीसरी ताकत सलमान खान को ख़त्म कर दे, तो सारा मुद्दा मुसलमानों पे पड़ेगा। सलमान खान से गुजारिश है कि देखो, जिस मुल्क में इंसान खाता है, जिनका खाता है उनका गाता है, तुम्हें उस मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, ठीक है, मुसलमानों को ने जितनी आपको इज़्ज़त दी है, जितना आपने अभी तक हिंदुस्तान में हिंदू भी आपकी इज़्ज़त करते हैं। अभी तक हिंदू सारे तो नहीं, मगर 80% मेरे हिसाब से अभी भी सलमान खान के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं चल फ़ैन है अभी। जो आपको जब इतनी इज़्ज़त देते हैं तो आपका इतना दिल मर गया, आपको ये एहसास नहीं है कि भाई हम आपसे गलती हुई है, आप उसकी गलती की माफ़ी मांग लें, आपका क्या जाएगा। आप तो इसीलिए आपको जो चमचे हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, आपके लोग यही कह रहे हैं ना जी, आप इतने अमीर आदमी हैं, क्या हिरण का केस है, कुछ भी नहीं है, ये आपका क्या बिगाड़ लेगा, कुछ भी नहीं होगा। ओ भाई, 27 साल में अगर इतना बड़ा लावा नहीं फटा ना, जब लावा फटता है ना एक दफ़ा ही फटता है, अब ये लावा फट जाएगा, ये लावा फिर हिंदुस्तान से संभाला नहीं जाएगा, फिर ये पाकिस्तान तक भी आएगा। जाहिर सी बात है, जब मुसलमानों का दंगे होंगे, फसाद होंगे, फिर वहाँ से वो भागेंगे, पाकिस्तान का रुख करेंगे, तो फिर हमें भी गुस्सा आएगा जी, मुसलमानों के साथ ये हो रहा। मगर ये तो देखें ना कि मुसलमान के एक बंदे की गलती है, उसको माननी चाहिए। देखिए, उसको अपनी गलती माननी चाहिए, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, उसको बिल्कुल आधे घंटे का इंटरव्यू देना चाहिए, उसको कहना चाहिए ठीक है जी, मुझसे गलती हुई है, मुझे इस मुल्क में मुझे उनके एहतराम करना चाहिए था, मुझे नहीं पता, मुझसे अनजाने में हो गया है, तो यकीन करें कि वो लोग इसको माफ़ कर देंगे। ठीक है। अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, इस वक्त जो है इंडिया में, अगर मुंबई की बात करें, दाऊद इब्राहिम के बाद जो है उनका नाम बोला जा रहा है, गैंगस्टर के रूप में कुछ लोग उनको मानते हैं, कुछ लोग हीरो के रूप में मानते हैं, लेकिन जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, उनका ये कहना है कि इसने किसी मासूम बंदे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसने उन लोगों को टारगेट किया है जिसने कभी भारत को नुकसान पहुंचाया या सनातन धर्म को। अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो उसके बाजू पे प्रॉपर टैटू है जो है भगवान राम का, जो अपने सनातन के लिए पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। तो इस वक्त तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें तो सलमान खान के फैमिली की बात करें, उनके फादर की बात करें, तो वो आज भी, जैसे सलमान खान ने बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा ली है कि मैं बच जाऊंगा, और इतना बड़ा थ्रेट है कि कोई भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बात भी नहीं कर रहा। मतलब उनकी पावर देखिए, वो तो खुद जेल में बैठे हुए हैं, कितना बड़े वो स्टार बन चुके हैं। देखें, अगर सलमान खान बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बच भी जाएगा, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट को उनको सिक्योरिटी भी देगी, क्योंकि हिंदुस्तान का तो यही तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हिंदुस्तान आज तक इसीलिए तरक्की करता जा रहा है कि हिंदुस्तान अपने मुल्क में मिनॉरिटी को बहुत तहफ़्फ़ुज़ देता है। अच्छा। ठीक है ना, उसकी इज़्ज़त करता है। अभी देखें, हिंदुस्तान को तो चाहिए उसको कोर्ट में जल्दी उसके ख़िलाफ़ फैसला देता, हिंदुस्तान को तो चाहिए था, मिनॉरिटी में था ना, सलमान खान गलती भी की है, मगर उसको उन्होंने सपोर्ट इसलिए किया था कि ये इस टाइम टॉप का हीरो है, हमारी इंडस्ट्री को इससे टैक्स आ रहा है, और जो देखे कांग्रेस ने उसको सपोर्ट की है। 15-20 साल से 27 साल का मुद्दा है ना, मोदी जी तो अब आए हैं ना 10-15 साल से, 15 साल तो सपोर्ट उसको करते रहे हैं। एक गवर्नमेंट आई है, उसकी 5 साल की सज़ा माफ़ करा दी है, दूसरी गवर्नमेंट आई, उसका केस ख़त्म करा दिया है, मगर मुद्दे को किसी ने नहीं छेड़ा। ये नहीं छेड़ा कि ये चिंगारी, ये आग कल लगेगी, ये धमाका होगा, उसको ख़त्म करना चाहिए था, उसके केस ख़त्म नहीं करने चाहिए था, उससे पहले एक्सक्यूज़ करवा देते। अगर उनकी गवर्नमेंट उस पर सलमान खान पे प्रेशर डालती कि आपने ये गलती की है, आप ये तस्लीम करो, ये माफ़ी मांगो, तो आज ये काम ना होता।
का जो होने जा रहा है ये जान से भी जाएगा, मुसलमानों को गंदा भी कराएगा सलमान खान, और ये सारा फसाद भी होगा। तो भाई मेरी सलमान खान से रिक्वेस्ट है कि मैं एज ए मुस्लिम हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी इज़्ज़त है और अपनी इज़्ज़त बचाओ और फितना ख़त्म करो इस जो फसाद होने जाने वाला है। ठीक है, अभी इतना शोर गुल है, अगर और महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए तो ये इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो फिर आप किधर भागोगे मुझे बताएं। अब वहाँ जब आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकेगी इंडियन गवर्नमेंट, जब फसादात ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर आपको यही बोलेंगे भाई आप हमारे मुल्क से चले जाओ, अपनी हम आपको सेफ नहीं कर सकते। फिर आपको पाकिस्तान तो नहीं संभाल सकता, ना बांग्लादेश संभाल सकता है, ना दुबई संभाल सकता है, आपको कौन रखेगा? आपको बरतानिया रखेगा। इंडिया से तो देखे ना, हिंदुस्तान से इस टाइम कोई भी मुल्क अपनी बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस टाइम सबको ज़रूरत है, वो सबके साथ रिलेशन उसके अच्छे हैं, हर किसी के साथ अच्छे हैं। हिंदुस्तान आज 50 मुल्क इकट्ठा करना चाहे तो उसके साथ वो खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और मज़े की बात है कि 40 तो इस्लामी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये फसाद को सलमान खान को ख़त्म करना चाहिए और जाके खुद वहाँ पे सॉरी करना चाहिए कि मुझे ये नहीं पता था, मुझे पता चल गया, आज के बाद मुझसे ये काम नहीं होगा। सॉरी करने में इंसान की इज्जत नहीं घटती। और ये मैं जब कहता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ कि उसने ये गलती की है, तो अब वो आकड़ में है कि जी मेरे पास पैसा है, उसके बाप में भी आकड़ है जी मेरे पास पैसा है। वो पैसा तो तुमने उन्हीं के मुल्क से कमाया है ना, वो पैसा तुमने पाकिस्तान से तो नहीं कमाया हुआ ना, पैसा तो तुमने वहीं से कमाया हुआ है। उनकी अब किसी मुल्क, अभी देखें वो स्टेट है, उन्होंने उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनके धर्म की भी इज़्ज़त करनी है, उन्होंने मुसलमानों की भी इज़्ज़त देनी, मगर हक पे तो इंडिया फिर मजबूर हो जाएगा ना। जब हक पे जाएगा, कौम मुत्तहिदा में चले जाएगा, अगर कहीं ये बात ऊपर की सतह पर चलेगी तो फिर भी तो हमारी इंसल्ट होगी ना। आज अगर इस मुद्दे को नहीं ख़त्म करेंगे, कल कोई और मुसलमान एक्टर या कोई और भी इस तरह जाके हिरन मारेगा तो ये तो लड़ाई चलती रहेगी। ताकि देखे जितने भी धर्म होते हैं उनकी, जिसको नहीं भी पता हो उसकी इज्जत करनी चाहिए। और यही वजह है कि शायद हिंदू भी इस चीज़ को अब सपोर्ट करें कि एक गलती जो हुई है, एक समाज है। अगर काले हिरन की बात करें तो बिश्नोई समाज हिरन को इतना जो है पूछते हैं कि अगर एक बच्चे की, हिरन के बच्चे की माँ मर जाती है तो इंसानी माँ उसको दूध पिलाती है। आप देखें, दरख्तों की वो पूजा करते हैं, तो फिर जो इतना सेंसिटिव, जहाँ पे जो इतना मासूम समाज हो, अगर हिंदू की बात करें तो क्या हिंदुओं ने कभी इस तरह से मुसलमानों पे अटैक किया कभी? देखिए मज़े की बात है, हिंदू धर्म पे मैं बात करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म किसी ऐसी चीज़ की पूजा नहीं करता जो इंसानों को नुकसान पहुँचाती है। अच्छा, गौ माता को मानते हैं, वो हमें दूध देती है। ठीक है ना, हमारे फर्स्ट एड ही हमारे बच्चे की गाय का दूध होता है माँ के बाद। ठीक है, फर्स्ट एड ही हमारी वो होती है, गौ माता मानते हैं। और हमारी असल माँ देखें, हमारी भी माँ है गाय, तो भाई गाय का ही दूध पीते हैं। तब देखें एक गाय की वो इज्जत करते हैं। ठीक है, दूसरा दरख्त जो जिसका हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे अल्लाह ने फरमाया कि आप दरख्त लगाओ, आपके लिए मैं जन्नत में भी दरख्त लगाऊंगा। ठीक है, अब वो दरख्त की पूजा करते हैं, दरख्त को किसी को नुकसान नहीं देता ना, उसका साया होता है, उसके लोग बैठते हैं, कुछ ना कुछ दरख्त का फ़ायदा उसके, कल वो सीधा हो जाता है, उसकी लकड़ी काम आती है, चलाने के काम आ जाती है। देखें, अब हिंदू धर्म में अगर लकड़ी नहीं होगी तो अपने मुर्दे को कैसे जलाएंगे? क्या प्लास्टिक से जलाएंगे? सही बात है। ठीक है, अब वो अगर उसकी भी अगर पूजा करते हैं तो क्या गलत करते हैं? ठीक है, और तीसरा मतलब है और भी उसके अलावा पानी की करते हैं, हवा की करते हैं, सूरज की करते हैं, चांद की पूजा, मतलब जितनी भी चीज़ों के, इवन जितनी भी, मुझे अब नहीं ज़्यादा पता, मगर जितनी भी चीज़ों की हिंदू पूजा